हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 174। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायामुचे तदपाश्रयम्। हिंदी अनुवाद। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा से बंध कर अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र किया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति समेत उनका दर्शन किया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 175। ययो सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चापि पद्यते। हिंदी अनुवाद। जीवात्मा 3 गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थों की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 176। अनर्त्युपशमम् साक्षात् भक्ति योगमदोक्षजे लोकस्य जानते विद्वांस चक्रे सात्वतां संहिताम्। हिंदी अनुवाद। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है वे भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जन इसे जानते ही नहीं। इसलिए विद्वान वेद व्यास द्वारा ये वैदिक साहित्य संकलन किया गया जिसका संबंध सीधे परम सत्य से है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 177। यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। हिंदी अनुवाद। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह और भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 170। सूतवाच। आत्मारामेव च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्ति यत् किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणा हरि। हिंदी अनुवाद। जो आत्मा में आनंद लेते हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम जो विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी वे भगवान की अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1821। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र देवकी के लाडले नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1822। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय
नमस्ते पंकजंघ्रे। हिंदी अनुवाद। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्त है, जो सदैव कमल पुष्पों की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1825। विपिदः सन्तुता सहस्मृता तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम यतशयात् अपुनुभव दर्शनम। हिंदी अनुवाद। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आएं, जिससे हम आपका पुनः पुनः दर्शन कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1826। जन्मैश्वर्य श्रुति श्रीभि एधमान मद पुमान न एवे हर्ति अभिधातुम वै त्वाम यकिंचन गोचरम। हिंदी अनुवाद। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 1842। तवै मे अनन्य वेश्या मति मधुपते असकृता रतिम अबबद्धहतता अद्धा गंगा ओगम एव दन्वती। हिंदी अनुवाद। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण किसी और की ओर न बट करके आपकी ओर निरंतर बना रहे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 212। श्रोतव्यानि आदीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः पश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेदिनाम्। हिंदी अनुवाद। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे हुए उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 213। निद्रया हिन्यते नक्तं वैवायेन चैवावया दिवा च अर्थे इहया राजन् कुटुंब भरणेन वा। हिंदी अनुवाद। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ या गृहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहने में तथा दिन में धन कमाने में और परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 214। देह अपत्य कलत्रयादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। हिंदी अनुवाद। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के प्रति जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि
वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी अपने अवश्यंभावी विनाश को नहीं देख पाते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 216। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभे परः पुंसाम अंते नारायण समृति। हिंदी अनुवाद। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म के भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2:11। एतत् निवेद्यमानानाम् इच्छितामकुतो भयम् योगिनां निर्णीतम् हरिर्नामानुकीर्तनम्। हिंदी अनुवाद। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों की सफलता के लिए निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2:3-10। अकाम वा सब कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेते पुरुषम परम। हिंदी अनुवाद। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि समस्त प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2:3-17। आयुर्हर्ति वै पुंसाम् उद्धन अस्तं च यन्नसो तस्यार्थे यक्षणानीत उत्तम श्लोक वार्तया। हिंदी अनुवाद। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण कर लेता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2:3-19। सुविटवरहा ओष्ठैखरै सन्तु ते पुरुषा पशु न यत् कर्णे पतुपेत जातु नाम गदाग्रजा। हिंदी अनुवाद। कुत्तों, सूकरों, ऊँटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2:3-24। ततः संसारं हृदयं वतेदं यद् गृह्यमाणे हरिनामधेये न विक्रियेता अथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहे सुहर्षा। हिंदी अनुवाद। निश्चय ही वो हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। हरे कृष्ण।
श्रीमद्भागवत पुराण श्लोक संख्या 2, 4, 18। क्रातिहूणयान्द्र पुलंद पुलक्षा आभीर सुम्भ यवन खसयादया ये अन्य चे पापा अपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हिंदी अनुवाद। क्रात, हूण, आंध्र, पुलंद, पुलक्षा, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य पाप कर्म में लिप्त रहते हुए अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण श्लोक संख्या 2, 8, 4। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। हिंदी अनुवाद। जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत को सुनते हैं और इसे अत्यंत गंभीरता से ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में अल्प समय में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2, 8, 5। प्रविष्ट करणरन्ध्रेण स्वेनाम भावसरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलीलस्य यथा शरत। हिंदी अनुवाद। परमात्मा रूप भगवान श्री कृष्ण का शब्दावतार स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है, उसके भावात्मक संबंध रूपी कमल पुष्प पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार काम, क्रोध तथा लोभ जैसी भौतिक संगति की धूल को धो डालता है। इस प्रकार गंदले जल के तालाबों में शरद ऋतु की वर्षा के समान कार्य करता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2, 8, 6। दौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न मुञ्चति मुक्त सर्वपरिकलेश पान्थे स्वे शरणं यथा। हिंदी अनुवाद। भगवान का शुद्ध भक्त जिसका हृदय एक बार भक्तिमय सेवा द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को कभी भी परित्याग नहीं करता, क्योंकि भगवान उसे वैसी ही परम तुष्टि देते हैं जैसी कि कष्टकारी यात्रा के पश्चात पथिक को अपने घर में प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2, 9, 31। श्री भगवान वाच ज्ञानं परिगुह्यं मे यत् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदयंगं च गृहाण गदितं मया। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। इसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यानपूर्वक ग्रहण करो। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2, 9, 35। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्यवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम। हिंदी अनुवाद। हे ब्रह्मा, तुम ये जान लो कि इस ब्रह्मांड के सारे तत्व
विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2936। एतावत् एव जिज्ञासयं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वव्यतिरेकाभ्यां यत् स याति सर्वत्र सर्वदा। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हुआ हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से इसकी खोज करे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 2:10-1। श्री शुक उवाच। अत्र सर्गः विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतया मन्वन्तरैषयनुकथा निरोधः मुक्ति आश्रया। हिंदी अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृजन, प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर का विज्ञान, अपने घर भगवत धाम वापिस जाना, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:15-43। तस्यैरविन्द नयनस्य पदारविन्द किंचर्कमिश्र तुलसी मकरन्दवायु अंतर्गता विवरेण चकार तेषां संक्षोभम् अक्षर जुसामपि चेततन्वो। हिंदी अनुवाद। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध को ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो उनके मन तथा शरीर दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ, यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:25-22। मयि अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणि त्यक्त्य स्वजन बांधवः। हिंदी अनुवाद। ऐसा साधु अविचलित भाव से श्री भगवान की सुदृढ़ भक्ति करता है और श्री भगवान के लिए संसार के अन्य समस्त संबंधों यथा पारिवारिक संबंध तथा मैत्री का परित्याग कर देता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:25-23। मदयाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधतापः नयेतान् मदगतचेतसः। हिंदी अनुवाद। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहने वाले साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वो सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:25-25। सतां प्रसंगात्मं वीर संविदा भवन्ति हृत्यकर्ण रसायना कथा।
तद्जोषणात् आशु अपवर्गवितर्मणि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। हिंदी अनुवाद। शुद्ध भक्तों की संगति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। तत्पश्चात वह मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब उसका आत्मसमर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:29-13। सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम् अपि उता दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनं जना। हिंदी अनुवाद। शुद्ध भक्त सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य या एकत्वम में से किसी भी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही वो भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:31-1। कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देह उपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टमुदरं पुंसहारेत कणाश्रयः। हिंदी अनुवाद। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने कर्म फलों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव को पुरुष के वीर्यकण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:33-6। यत् नामधेय श्रवणात् अनुकीर्तनात् तत् प्रवणात् स्मरणा अपि क्वचिता स्वादोऽपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हिंदी अनुवाद। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार उच्चारण करता है अथवा कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उन्हें स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 3:33-7। अहो बति स्वपचातः गरियां यति जीवाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम् ते पूष तपस्ते जुहवे ससनुआरया ब्रह्मा अनुचुना में गृह्णन्ति एते। हिंदी अनुवाद। ओ वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं निरंतर आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंश में उत्पन्न होते हुए भी वो व्यक्ति पूजनीय हैं जो आपके पवित्र नाम का जप करते हैं। उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 4:23। सत्वं विशुद्धं
वसुदेवशब्दितं यतीयते तत्र त्वमानपावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवः वियदोक्षजे मे नमसा विधीयते। हिंदी अनुवाद। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी प्रकार के अवरोध अनुभव होता है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 4, 22, 39। यत पाद पंकज पलास विलास भक्तया कर्म आशयं ग्रथितम् उद्घृतयन्ति संता तत्वत् निरिक्तमतयो यतयो अपीरुथा स्रोतो गणास तमहरणं भज वासुदेवम्। हिंदी अनुवाद। जो भक्तजन नित्य भगवान के चरण कमलों के अंगुष्ठों की सेवा में रत रहते हैं, वे इस काम कर्म के जोर से बंधी गांठ जैसी इच्छाओं को सरलता से लांघ जाते हैं। क्योंकि ऐसा करना दुस्साध्य है, अतएव भक्तजन, ज्ञानी तथा योगी इंद्रिय तृप्ति की तरंगों को रोकने का प्रयास करते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। अतः तुम्हें आदेश है कि तुम वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 4, 30, 19। गृहेषु आविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मतवार्ता यातयामिनां न बन्धाय गृहामतः। हिंदी अनुवाद। जो लोग भक्ति के शुभ कार्यों में लगे रहते हैं, वे यह भली भांति समझते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समस्त कर्मों के परम भोक्ता हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करता है, वह कर्म फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है और भगवान की कथाओं में व्यस्त रहते हुए जीवन बिताता है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कर्म फल से प्रभावित नहीं होता। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 4, 30, 35। यत्र ईड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमयतः निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेगा यत्र कश्चन। हिंदी अनुवाद। जब भी दिव्यलोक की कथाओं की चर्चा होती है, तो श्रोतागण चाहे कुछ ही समय के लिए क्यों न हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वो एक दूसरे से वैर नहीं करते और न ही किसी चिंता या भय से ग्रस्त होते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण श्लोक संख्या 4, 31, 14। यथा तरोर्मूले निषेचनेन तृप्यन्ति तत्सकन्द भुजुपशाखा प्राणोपहारात् च यथा इन्द्रियाणां तथैव सर्व आहारान् अच्युत इच्छया। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी तना, शाखाएं तथा टहनियाँ पुष्ट हो जाते हैं तथा उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान हो जाते हैं, उसी प्रकार भक्तिमयी सेवा के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से उनके अंश रूप देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण
श्लोक संख्या 551। ऋषभवाच। न अयं देहो देहे भाजां निर्लोके कष्टान् कामान् आहर्ते विटभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्मसौख्यं तु अनंतम। हिंदी अनुवाद। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो बल खाने वाले कुकर शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए अपने आप को कठिन तपस्या में लगाए, जिससे उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत टिकने वाला है। श्लोक संख्या 552। महत सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्वय सुहृदय साधवो ये। हिंदी अनुवाद। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ऐसे महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। यदि कोई भगवान के व्यक्तित्व में विलीन होना चाहता है या भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य चाहता है तो उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। जो कोई ऐसे कार्यों में रुचि नहीं रखते, वे लोग स्त्री तथा मैथुन प्रवृत्ति के लोगों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। महात्मा स्वभाव से दयालु होते हैं, जो एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्तिमय सेवा में लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और दूसरे के कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं। वे कभी भी निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं।